डिप्टी सीएम है अभी, वो आज बयान देते हैं कि अभिनेता नेता नहीं बनेगा, तो ये किसके लिए था? तो शायद आने वाले दिनों में बीजेपी की कुछ अंदर प्लानिंग चल रही होगी चिराग के साथ मिल करके। शायद नीतीश कुमार को साइड करने की प्लानिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चिराग ने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो बिहार आना चाहते हैं, बिहार उन्हें बुला रही है, बिहार में वो काम करना चाहते हैं, केंद्र में उन्हें काम करने में मन नहीं लग रहा है। अभी नित्यानंद राय कह रहे हैं, आज आकर के वो एयरपोर्ट पर बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम होंगे। पहले से सारी चीजें चल रही थी कि नहीं, बिहार में एक कहते हैं कि नहीं अब बीजेपी का सीएम होगा, फिर 2 दिन के बाद उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, रातों रात वो यहाँ पे प्राइवेट जेट से दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन ये चिराग पासवान ने जिस तरीके से बातें कही हैं, उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम जो कि विजय सिन्हा है, उनका ये बयान आता है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। नमस्कार मित्रों, देखिए चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम, उनका एक स्टेटमेंट आता है और स्टेटमेंट आने के साथ ही बिहार की राजनीति में भूचाल मच जाता है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की धरती मुझे बुला रही है और अब मेरा बिहार जाना जरूरी हो गया है, केंद्र की राजनीति में मेरा मन नहीं लग रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट सिद्धार्थ, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। देखिए, ये चर्चा जब शुरू होती है उसके बाद एक पोस्टर रिलीज होता है। ये पोस्टर है, विजुअल में शायद दिखे ना दिखे, चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। तो इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि ये कोई अचानक से नहीं हुआ है कि ये चिराग ने कुछ अनाउंस कर दिया और उसके बाद वो चल दिए। इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया जुड़ी हुई होगी, पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग चली हुई होगी, उसके बाद ये सारी चीजें आज सामने आई हैं। अब ये चीजें तो हो गई, चिराग ने कह दिया कि मुझे बिहार बुला रहा है, मुझे बिहार जाना है। आपको याद होगा कि आप भी शायद वहां मौजूद थे, आज से 2 साल पहले एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था। और क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था जिसमें कि मीडिया 11 वर्सेस चिराग 11 करके एक टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें की सारी चीजें हुई थी, प्रक्रिया, खेल खत्म, सब भाईचारे का सौहार्द का गेम हुआ था। उसके बाद जब हम लोग वहां पर मौजूद थे, जब चिराग पासवान ने गेट टुगेदर एक रखा था, उसमें जब हमने बात किया था तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो विजन है वो अभी नहीं है, मैं 25 में 30 में अपने आप को देख रहा हूं बिहार की राजनीति में। और आप समझ सकते हैं कि 25 का इलेक्शन में कितना समय बच गया है, और चिराग अब कहीं ना कहीं उनके जो बैक ऑफ द माइंड जो चीजें चल रही थी, अब वो उसको फ्रंट फुट पर ला रहे हैं। धीरे धीरे जो सुगबुगाहट होती है किसी चीज को लेकर के, वो अब तेज हो रही है। और कहीं ना कहीं इसी प्रक्रिया में चिराग ने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो बिहार आना चाहते हैं, बिहार उन्हें बुला रही है, बिहार में वो काम करना चाहते हैं, केंद्र में उन्हें काम करने में मन नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पहले से प्लानिंग चल रही थी, जो कि अब एग्जीक्यूशन की तरफ आगे बढ़ रही है। चिराग का एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि भाई मैं अपने आप को 30 में बिहार की राजनीति में देखूंगा, लेकिन अचानक ही 10-15 दिनों बाद ही उनका यूटर्न होता है और कह रहे हैं कि बिहार की धरती मुझे बुला रही है। तो क्या लग रहा है, बैकअप में किसी का हाथ है, या फिर अमित शाह के इशारे के बिना अगर इस तरीके का स्टेटमेंट वो देते हैं तो कितना फायदा कितना नुकसान, और क्या अमित शाह उनके ऊपर हाथ रख सकते हैं, बीजेपी अपना नुकसान उठा सकती है क्या? क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि 15-20 सालों से नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रही है बीजेपी, और इस बार बीजेपी का मन था कि अपना चेहरा हो बीजेपी का, बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, लेकिन इस दौरान चिराग पासवान का इस प्रकार का स्टेटमेंट क्या कुछ शो करता है? देखिए, आप एक चीज इसको समझिए कि बीजेपी बिहार में है क्या, ठीक है, और उनके जो नेता जो स्टैंड लेते हैं, जो बोलते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितना वो अपने स्टैंड पे कायम रहते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक मुरेठा बांधे थे जो कि कहे थे कि हम नीतीश कुमार को गद्दी से हटा देंगे तब मुरेठा खोलेंगे, लेकिन किस परिस्थिति में अयोध्या में जाकर उनको अपना मुरेठा खोलना पड़ा था। दूसरे एगो तो ऐसा बयान देते हैं कि जिनके बारे में कुछ कहा ना जा सकता। अभी आएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही ये सुगबुगाहट तेज हुई कि 25 से 30 फिर से नीतीश, मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का कोई भी नेता, मतलब उनको वजन में नहीं लिया जाता, हल्के में लिया जाता है? कैसे ले सकते हैं? अभी नित्यानंद राय कह रहे हैं, आज आकर के वो एयरपोर्ट पर बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम होंगे। पहले से सारी चीजें चल रही थी कि नहीं, बिहार में एक कहते हैं कि नहीं अब बीजेपी का सीएम होगा, फिर 2 दिन के बाद उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, रातों रात वो यहाँ पे प्राइवेट जेट से दिल्ली पहुंचते हैं। उसके बाद सारी चीजें चलती हैं, फिर बिहार आते हैं, फिर उनका मन बदल जाता है, फिर उनका मुंडन होता है, फिर उनका सब कुछ चेंज हो जाता है। फिर लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का सब जयकारा लगा रहे हैं, आज उन्हीं के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, उनके साथ कुर्सी शेयर कर रहे हैं, योजना का लाभ जनता को दे रहे हैं, इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार में बीजेपी का अपना कोई पर्सनल स्टैंड है? और वो कैसे स्टैंड, जैसे ही नीतीश कुमार हल्का सा स्क्रू टाइट करते हैं तो सारे लोग में फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है कि बिना नीतीश कुमार के कैसे। तो ये आप बिहार में अभी तक वर्तमान जो स्थिति है, इसमें नीतीश कुमार के बिना बीजेपी कहीं नहीं दिख रही है। और जहां तक एक बात कहें कि एक डिप्टी सीएम है अभी, वो
आज बयान देते हैं कि अभिनेता नेता नहीं बनेगा, तो ये किसके लिए था? ये समझने वाली बात है। जैसे ही चिराग पासवान ये कहते हैं कि मुझे केंद्र में काम करने में मन नहीं लग रहा है, मुझे बिहार की मिट्टी बुला रही है, बिहार के लोग बुला रहे हैं, और उसके बाद इस तरह का उनका बयान आता है, तो समझ सकते हैं कि अपने एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं अब उठापटक वाली स्थिति और बार्गेन वाली स्थिति अब शुरू हो चुकी है। एनडीए में भारी टूट की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक तरफ मांझी जी विरोध कर रहे हैं तो तुरंत उनके यहाँ जो है बीजेपी के सीनियर लीडर पहुंच जा रहे हैं मनाने, संजय जायसवाल। दूसरी तरफ चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स में एक चीज मैं पर्सनली इस चीज को समझता हूं कि चिराग पासवान चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, या इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा था, और वो जहां जहां पे भी उन्होंने प्रत्याशी को उतारा था वो कोई ऐसे हल्के प्रत्याशी नहीं थे। वो जिस परिस्थिति में उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा था, उसके बाद जो वोट उनका जो था, जो उनके प्रत्याशी जो वोट लेकर के आए थे, इनफैक्ट एक जो विधायक भी बने जो कि बेगूसराय बाद में जदयू में चले गए, तो खैर उसकी बात नहीं है, लेकिन वो अपनी ताकत को वो जानते हैं। वो लगभग 6% 5.5% वोट के मालिक हैं बिहार में, तो वो ऐसे ही नहीं सारी चीजें हवा में कर रहे हैं। उनको पता है कि मेरे बिना बिहार में सरकार बनाना मुश्किल है, तो वो अपनी से जो बार्गेनिंग की जो राजनीति होती है वो शुरू उन्होंने कर दिया है। अब उनके 5 सांसद हैं, 5 सांसद में अगर आप जोड़ लीजिएगा अगर 6 विधानसभा की, तो 6 5 30, लगभग उनका एक्सपेक्टेशन होगा 30 से 40 उनको सीट मिले। अब भाई 243 को सीट है, इसमें उपेंद्र कुशवाहा को भी देना है, उनको भी खुश करके रखना है, जीतन राम मांझी को खुश करके रखना है, जदयू अपना बराबर का सीट लेगी, बीजेपी अपने में बराबर का सीट लेगी, तो कैसे सारी चीजें होंगी? तो इन सब चीजों को लेकर के चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं वो प्रेशर पॉलिटिक्स अब शुरू कर दिया, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होना है, क्योंकि चिराग अगर अकेले चुनाव लड़ती है, चिराग को मैनेज करने का काम बीजेपी को है, ना कि जेडीयू को, जदयू को है। अब चिराग कैसे अब आने वाले समय में बीजेपी उनको मैनेज करती है, या शायद कहीं उनको हरी झंडी मिली होगी ऊपर से कि भाई दिल्ली में रहते हैं, केंद्र में राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ हरी झंडी उधर से भी मिली होगी कि भाई आप चलिए, आप शुरुआत तो कीजिए, सुखबुगाहट तो कीजिए, पिछड़ा है, अगड़ा है, सब उनके साथ है। कोई एक जाति के चिराग पासवान के साथ में लोग नहीं है, वो भले पिछड़ों की बात करते हैं सब कुछ, लेकिन उनके पार्टी में आप देखिएगा कि हर जाति हर तबके के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। जब वो जनसभा करते हैं, कहीं पब्लिक मीटिंग करती है, तो भीड़ जो होती है, जो युवाओं की भीड़ होती है, बुलानी नहीं पड़ती है, वो एक साथ एकत्रित हो जाते हैं वहां पे भीड़। तो 243 विधानसभा सीट है, और इनको 30 से 40 विधानसभा सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, इस पे भी अभी कोई मुहर नहीं लगी है। उसके बाद सीएम फेस बनना कहां तक उचित है और कहां आसान है, क्योंकि 243 में से 40 सीटें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये तय नहीं है, और इनके विधायक कितने जीत कर आएंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो इस दौरान 30 से 40 सीट में कोई सीएम कैसे बन सकता है? अब देखिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि पहले हाल के दिनों में जो चुनाव हुए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, क्या बीजेपी ने कभी अपने, या जो उसके गठबंधन है उसने कभी चेहरे कर सामने रखा था कि ये फलाना चेहरा सीएम होगा? चाहे दिल्ली की हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जो अभी हाल फिलहाल में चुनाव जो हुए हैं, तो शायद आने वाले दिनों में बीजेपी की कुछ अंदर प्लानिंग चल रही होगी चिराग के साथ मिल करके, शायद नीतीश कुमार को साइड करने की प्लानिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नीतीश कुमार को, जैसे कि अब अगर चिराग पासवान, तो एक बात तो जो अभी का जो स्थिति है उसमें चिराग पासवान आरजेडी के साथ तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी जो महत्वाकांक्षा है कि मुझे बिहार का सीएम बनना है, तो तेजस्वी वहां पे दाल नहीं गलने वाली, वहां पे उनकी दाल गलने वाली नहीं है। वहां पे मुकेश सहनी खुद कह रहे हैं कि भाई हम चिराग, माफ कीजिएगा, तेजस्वी सीएम बनेंगे, मैं डिप्टी सीएम, तो वहां पर दोनों सीट पर वैकेंसी नहीं है। अब बात हो गई बिहार की, तो बिहार में अब उन्होंने खुद कह दिया है, और मैं इस बात को सामने से चिराग पासवान से जब हमारी मुलाकात हुई थी दिल्ली में, तो मैं उनसे यही पूछा था कि भैया कैसा एक्सपीरियंस है मिनिस्टर बनने के बाद केंद्र में? तो उन्होंने बोला कि यार सिद्धार्थ, ये मेरे लिए कोई नया चीज नहीं है, मैं पापा के समय से सब चीजों को देखते आ रहा हूँ, हाँ सब कुछ देख रहा हूँ, तो मेरे लिए कुछ बड़ा ये चीज नहीं है। मुझे राजनीति करनी है तो बिहार की राजनीति करनी है, बिहार के लोगों की राजनीति करनी है, वहां के मुद्दे को लेकर के राजनीति करनी है। और उनका एक विजन अभी हाल के दिनों में आप देख रहे हो कि दब गया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब उसकी चर्चा जिस हिसाब से पहले 2020 में हो रही थी उस हिसाब से अभी नहीं है, तो शायद इन सब सारे मुद्दों को लेकर के वो अब जनता के बीच में जाएंगे, अपनी ताकत को पहचानेंगे, जानेंगे, और
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उन्हें हिंट ऊपर के जो नेता हैं बीजेपी के या इंडिया के, उनसे कुछ ना कुछ हिंट मिला है। चलो बात करते हैं विजय सिन्हा की। विजय सिन्हा का एक स्टेटमेंट आता है कि कोई भी अभिनेता बिहार का सीएम नहीं बनेगा। तो हालांकि विजय सिन्हा को कोई ज्यादा मतलब वजनदार नेता मानता नहीं है, हल्के में लेता है, क्योंकि आज कुछ भी बोलते हैं और कल माफी मांगने लगते हैं। एक स्टेटमेंट उनका ये भी वायरल हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो अपना, और उसके तुरंत बाद जो है आलाकमान से फोन आया कि क्या हुआ, जो भी हुआ। उन्होंने अगले ही दिन मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नहीं, नीतीश 25 से 30 फिर से नीतीश। तो ये बीजेपी के लोग बार बार पाला बदलते रहते हैं। हालांकि दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी मतलब लोग हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि उनका भी स्टेटमेंट आता है कि भाई बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अगले ही दिन ये लोग फिर माफी मांगते हैं, कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे सीएम होंगे, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। जब नीतीश कुमार थोड़ा सा डिसडेट करते हैं, थोड़ा सा हाथ पैर झाड़ते हैं, तो ये लोग हरियाणा में जाकर बैठक करते हैं, और हरियाणा, हाँ, दिल्ली से आदेश होता है, हरियाणा में जाकर बैठक करते हैं, वहां से फिर ये लोग सभी लोग, सम्राट चौधरी, जितने भी बीजेपी बिहार के सीनियर लीडर्स हैं, वो अनाउंस करते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो कहीं ना कहीं इसको कवर अप करने की कोशिश की गई ना। अभी देखिए थोड़ी देर पहले आज ही का ये रह रह कर नीतीश कुमार के विरोध में ये स्टेटमेंट पहले तो बीजेपी के प्रदेश के सीनियर लीडर्स द्वारा करवाया जाता था, अब जो है गठबंधन के साथियों द्वारा करवाया जा रहा है। चिराग पासवान का इशारा बिहार के मुख्यमंत्री के सीट के ऊपर ही है ना, तो ये आखिर हो रहा है या करवाया जा रहा है, क्या लगता है? अब देखिए इसको फिर ऐसे समझिए कि हम आप एक दोस्त है, हमारे मन में किसी बात को लेकर के खटास हो जाती है। कहते हैं ना कि रिश्ते में जहां पर धागा जब टूट जाता है तो फिर गांठ बन जाता है। तो शायद ये वही चीज, आप थोड़ा सा पहले चले जाइए, अभी से 3-4 साल पहले जिस तरीके से चिराग पासवान बयानबाजी करते थे नीतीश कुमार को लेकर के कि मेरे मुख्यमंत्री को हो क्या गया है, मेरे मुख्यमंत्री ऐसे हैं, बीमार है, उन्हें इलाज करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। अब होने वाला है विधानसभा चुनाव, चिराग पासवान में के जितने भी उनके टीम में जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा होगी। बिल्कुल, वो 30 ही विधायक नहीं बनने की लालसा लेकर के उसके पार्टी में लोग जुड़े होंगे, 60 भी होंगे, 80 भी होंगे, 100 भी होंगे, जिसको उन्होंने 2020 के चुनाव में टिकट दिया था। कम से कम उतने नेता ने तो अपना मन जरूर बना रखा होगा कि भैया हमको इस बार मिलेगा टिकट या चुनाव लड़ना होगा। तो अब चिराग कहाँ के, न घर के न घाट के, तो उनको तो कुछ इस तरह का स्टैंड आने वाले समय में लेना होगा। अब वो अब किस तरीके से इन सब चीजों को मैनेज करते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा, और जैसे जैसे हमें इनपुट मिलेगी इसके बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे। हालांकि मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट को पोस्ट को देख रहा था, तो उस पे उन्होंने लिखा था कि भाई 30 सीट के साथ कोई विधायक बन जाए, सॉरी माफ कीजिएगा, 30 सीट के साथ कोई मुख्यमंत्री बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। वो 30 सीट तो बस उन्हें मिल रहा है, मिलने की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी चाहती है कि 30 से कम, जैसा कि उन्होंने लिखा था, लेकिन चिराग चाहते 40 से ज्यादा। मान लीजिए अगर 40 सीटें भी मिल जाती हैं, तो जीतना अगर कितनी सीट उनको मिलती है, इस पे निर्भर करता है। चिराग कभी भी आप बात करेंगे उनसे तो वो हमेशा बात करते हैं स्ट्राइक रेट की। और बिहार में जो लोकसभा का चुनाव, दिल्ली का हम विधानसभा का चुनाव भूल जाए, तो बिहार में जो लोकसभा का चुनाव है उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए कितना है। बिल्कुल बढ़िया रहा, और परफॉर्मेंस झारखंड में भी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। और वो जब प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, तो ये मैं दिल्ली में जब उनके आवास पे था, अपनी पर्सनल कुछ बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने खुद कहा कि मैंने पीएम सर को यह कहा कि सर आप मुझे 10 देते तो 10 में 10 का ही मैं स्ट्राइक रेट 100 का रखता। उन्होंने कहा था कि मैंने बीजेपी के नेताओं से कहा कि आप मुझे ज्यादा सीटें भी देते तो मैं वो भी आपको झोली में दे देता। तो आप समझिए कि बहुत सारी चीजें चल रही है। चिराग पासवान कहीं ना कहीं वो प्रेशर पॉलिटिक्स, और प्रेशर पॉलिटिक्स भाई क्यों नहीं कोई दिखाए, प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए दिखाए कि उसने रिजल्ट दिया है। अगर आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, 5 में आप 100 नंबर से पास होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मेरिटोरियस छात्र हैं। तो चिराग ने वही पेश किया है कि भाई मैं मेरिटोरियस छात्र हूं, और मुझे और आगे इस फील्ड में काम करने के लिए आप मौका दें, और मैं गठबंधन को या फिर जो उनके सहयोगी दल है उनको मजबूत करूंगा। और ऑब्वियस सी बात है, चिराग जहां पर रहेंगे वो जितना उनका वोट परसेंट है उसके तो वो मालिक हैं। अब भले ही उनके चाचा पशुपति पारस हो, कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर वो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वो नहीं डाल पाएंगे। लेकिन वो भी जहां जा रहे हैं भीड़ जुटा रहे हैं। अब वही तो मैं बता रहा हूँ कि भीड़ जुटाना और भीड़ वोट में कन्वर्ट होना, दोनों में अंतर होता है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा हो कि दो रैलियां हुई है, 11 तारीख और 13 तारीख को बिहार में। लोग कहते हैं कि हम गांधी मैदान भर देंगे, इतना कर देंगे, ये कर देंगे। कितनी भीड़ आई भाई? 50,000 से 1 लाख के करीब भीड़ आई है, और इसमें लोग कह रहे हैं कि हम किसी जात, किसी समाज के अब नेता बनने चले हैं। अब उतनी भीड़ में आप कितने विधानसभा जीत जाएंगे भाई? कितने लोग आपको जान रहे हैं? आप गांधी मैदान भरने की बात, गांधी मैदान भरना सबके बस की बात नहीं है। आधी गांधी मैदान भी भर जाती तो एक सफल उसको आयोजन कहा जा सकता था। यहाँ पे प्रशांत किशोर से लेकर के बड़े बड़े नेता हैं। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पुलिस ने नहीं बढ़ने दिया। नीतीश, आप जर्नलिस्ट के पार्ट से अलग हो जाइए। हम दोनों दोस्त हैं, और हम लोग कुछ अच्छा किसी क्षेत्र में कर रहे हैं और हम सक्सेस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं अरे यार
कुछ न कुछ तो दिक्कत है। तो वो बाहर का ठिकरा किस पे फोड़ेंगे? जो हमारे आसपास के जो हल्का जो लेग पुलिंग करने वाले लोग होते हैं उसी पे ठिकरा फोड़ेंगे। तो वही चीज है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो तो देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बात कर रहे हैं 243 उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 243 विधानसभा सीट है, उस पर अगर 243 उनको कैंडिडेट मिल जाना प्रशांत के लिए जीत है। जीत है, बिल्कुल जीत है। जिस तरीके से वो बातें आपको लगता है उनके लिए कैंडिडेट मिलना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है भाई। हाँ। आप 200 बड़े बड़े नेता उनके पार्टी में जुड़ रहे हैं भाई। बड़े बड़े नेता पार्टी में जुड़े हैं। जैसे कि आप बात कर रहे हैं वृषण पटेल के जो अभी हाल में जुड़े, वो क्या है, फ्यूजी बल्ब है, यहाँ से रिजेक्ट वहां से रिजेक्ट। और अब राजनीति में जब बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट का दौर आया था, भैया हम चल रहे नौकरी खोजने, और नौकरी जब नहीं मिला तो कहीं प्राइवेटों में हम गार्ड का नौकरी करें। वो एक उस तरीके की बात होती है ना, कि कहीं कुछ नहीं मिला तो चलो कुछ से कुछ मिल जाए। जिसको राजनीति करनी है, वो राजनीति एक नशा होता है। वो किसी न किसी तरीके से लोग कहीं ना कहीं जुड़ा रहना चाहता है, वो करते रहता है। तो बस यही सब सारी चीजें हैं। लेकिन ये चिराग पासवान ने जिस तरीके से बातें कही हैं, उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम जो कि विजय सिन्हा है, उनका ये बयान आता है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है और वो 1-2 दिनों में और चीजें सामने आएंगी। चलिए, बिहार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार अमित शाह और बीजेपी का आशीर्वाद नीतीश कुमार के ऊपर रहा है 20 वर्षों तक, आने वाले समय में अगर चिराग के ऊपर रहे तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी अपना सीएम न बना के चिराग को लगातार सीएम बनाए रख सकती है। और ऐसे भी लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी के पास बिहार में कोई सीएम मटेरियल नेता नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।